राजा साहब तो खैर दस्तबरदार हो गए थे इलेक्शन से। राजा साहब, आपके बेटे खड़े हुए थे, उनका रिजल्ट पहुंच गया आप तक? क्या रिजल्ट रहा उनका? ये अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा, अभी हमारा रिजल्ट ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, वेट कर रहे हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। हमने एक ट्रेंड देखा है इस इलेक्शन में कि जो लोगों ने डेफर किए थी अपनी लॉयल्टीज और जो कि दूसरी तरफ गए थे उनको रिजेक्ट किया अवाम ने। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, अब्दुल गफ्फार भुट्टो जीत गए हैं, वो दूसरा मुजफ्फरगढ़ से जीत गए हैं, 3-4 लोग हमारे जीत गए हैं। अभी बाकी रिजल्ट पेंडिंग है। देर साहब के हवाले से क्या था? देर साहब हार गए। देर साहब हार गए और हम 2-3 नाम और इसमें भी है ना, तो आप कह रहे हैं परवेज खटक साहब हार गए हैं। परवेज खटक साहब, यस। ऑन चौधरी साहब जैसे जीते हैं मिरेकल से, वो ऑन चौधरी साहब एक करिश्मे से, मौजज़े से जीत गए, मौजज़े वाली रात में जीत गए। मेरी बात तो सुन लें, नूर आलम साहब जीत गए हैं। हम 21 लोग थे जिनमें से 13 ने टिकट लिए थे। 13 में से सिर्फ एक सीट फाइनल हुई है, बाकी 3-4 लोग जीत चुके हैं और बाकी के अभी रिजल्ट आने। तो राजा राज साहब, यानी फिर आप ये कह रहे हैं कि ठीक किया आप लोगों ने, जैसे फ्रिया ने जो सवाल था बेसिकली कि जिन्होंने लॉयलिटी की, तो इट्स गुड टू चेंज द लॉयलिटी, आप वफादारी तब्दील कर लेनी चाहिए। हमने बिल्कुल ठीक किया। हमने मुल्क को दुआलिया होने से बचाया है। हमने आज जो मुल्क में इलेक्शन हुए हैं या जो मुल्क, ये सारा इसके पीछे हमारा एक मुस्बत रोल है और हमें अपने उस मुस्बत रोल पे फख्र है। अच्छा राजा साहब, ये फरमाइएगा कि रिजल्ट्स जो आ रहे हैं बड़े ताखीर से आ रहे हैं, तो आप लोगों को भी इस पे कुछ तशवीश है या नहीं कि ये क्या हो रहा है, इतना टाइम हो गया, क्यों रिजल्ट्स इतना लेट आ रहे हैं? और ये भी हम देख रहे हैं कि पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार हैं आज़ाद, वो जीत रहे हैं। जी बिल्कुल, हमें तो पहले कहा गया था कि कल रात 12 बजे तक रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक हमें रिजल्ट नहीं मिले, तो हम इस चीज से परेशान हैं और हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर हमें रिजल्ट दिए जाए। तो आपको कोई लगा है कि गलती, धांधली या डिस्क्रिपेंसी हुई है आपके इलाके में? अभी फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ। यानी अभी तक इसका मतलब कहीं से कोई आपके किसी पोलिंग एजेंट ने, किसी वोटर ने, किसी ने कुछ रिपोर्ट नहीं किया कि कोई मसला मसाइल आए हैं? नहीं, अभी देखें, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, मेरे बेटे के 367 वोट थे, तो मेरा भी वहाँ पे नाम था, उन्होंने 367 मेरे आगे लिख दिया है। वो मैंने रिटर्निंग अफसर को भेजा है कि देखें ये वोट उसने हासिल किए हैं, लिख आपने मेरे सामने दिए हैं, तो इसको चेक करें। वो अभी मैंने भेजा हुआ उधर अपने वकील को, मैं देखता हूँ इस पर क्या रिटर्निंग अफसर फैसला करता है। अच्छा राजा साहब, इस पे आपने नहीं कुछ बताया कि जो पीटीआई के लोग जीत रहे हैं, इससे आपको क्या तासुर मिल रहा है? क्या अवाम ने उन्हीं को फिर एतमाद का इजहार किया उन पर और आप लोगों को मुस्तरद किया? नहीं, ऐसी बात नहीं। अभी जो महंगाई, अभी 4-5 दिन पहले जो सुई गैस के बिल आए हैं, उसके अलावा बिजली के बिल, महंगाई, इसका रिएक्शन हुआ है। हम पहले कहते थे कि इस चीज का रिएक्शन होना है और वो लोगों ने उसका गुस्सा निकाला है। सिर्फ ये पीटीआई के हक में नहीं, ये महंगाई के खिलाफ लोगों ने वोट किया है। ठीक, कुछ पूछना है? तो राजा साहब, आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत किसकी बनने जा रही है? एक चीज तो श्योर है कि ये जो लोग जीते हैं, इन्होंने 72 घंटे के अंदर पार्टी ज्वाइन करनी है। 72 घंटे के अंदर ये किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, जिसको ज्वाइन करेंगे वही बनाएंगे। लेकिन इंडिपेंडेंट्स के ऊपर अगर तकिया आ गया है, मोस्टली इंडिपेंडेंट पीटीआई बैक इंडिपेंडेंट हैं, तो फिर ये तो हम कह सकते हैं कि फिर पीटीआई लीडिंग पोजीशन में है। पीटीआई की देखें, उनकी जमात ही नहीं है, तो वो उसको तो ये ज्वाइन नहीं कर सकते। अब इन्होंने ज्वाइन तो जमात करना है, दूसरा ये अब बोलियां लगेंगी, जो ज्यादा बोली लगा लेगा ये उस तरफ जाएंगे। और ये ठीक है, ये बात सही है कि बोलियां लगाने पे जाएं, ये तो बड़ी मायूब बात नहीं है। ये सारे के सारे 72 घंटे में कोई ना कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे ये भी बता दें। पीपल्स पार्टी भी कर सकते हैं, नून लीग भी कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये छोड़ देंगे अपनी बैक्ड पार्टी और किसी और पार्टी में चले जाएंगे?
100% छोड़ेंगे, 100%। मतलब आप क्यों इतने वैसे श्योर हैं राजा साहब? किसी से बात हुई है आपकी? मतलब किसी उम्मीदवार से बात हुई, मेरा ये मतलब था। राजा साहब तो पहले भी लीड कर चुके हैं ना पार्टी छोड़ने को। जी राजा साहब, ये अब लोग जो हैं ये इनके लिए जरूरी है आईनी तौर पे इलेक्शन कमीशन इन्होंने नहीं सर, वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, कोई मस्ट नहीं है कि किसी पार्टी में जाना है। वो आप अगर आपकी चॉइस है, 3 दिन के अंदर आप चाहें जा सकते हैं, नहीं जाना चाहें आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो ये आप क्यों इतने 100% श्योर हैं कि ये 100% जाएंगे? आप देख लीजिएगा 3-4 बंदों के अलावा जो बहुत पीटीआई के हैं, उनके अलावा ये सारे जो इंडिपेंडेंट हैं ये कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे। ये मेरी चीज अभी आप लिख लो। कितनी बोली लगेगी? आपने कहा बोलियां लगेंगी, अंदाजन कितनी बोली लग सकती है? पता चलेगा, लेकिन ये कोई ना कोई पार्टी 3-4 लोग छोड़ के सारे लोग पार्टी ज्वाइन करें। आपको फोन आए किसी के? नहीं, मुझे क्यों फोन आना, मैं तो खुद अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया। मैं एक बतौर सियासी वर्कर को आपको बता रहा हूँ। राइट, सो आप ये कह रहे हैं कि खूब खरीदो फरोख्त चलने लगी है, अभी फिर मंडी लगने लगी है। अगले 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा। पर राजा साहब, ऑन अ सीरियस लेवल ये ठीक है, आप इतने सीनियर सियासतदान है, संजीदा सियासतदान है, ये सही हो रहा है कि मंडियां लग जाए, लोग इधर निकल जाए? आपने तो नजरियाती तौर पे छोड़ी ना पीटीआई, बाकी आप कह रहे हैं बोलियों पे जाएंगे। ये जितने जीते हैं ये एक मेंबर बनने के लिए इन्होंने पीटीआई का सहारा लिया है और ये सारे सियासी। ठीक है, चलिए राजा रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ मौजूद रहे। मीनवाइल इरफान सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम इरफान सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, अभी तक जो रिजल्ट्स हैं, एक तो बहुत ज़्यादा ताख़ीर से आ रहे हैं, लेकिन आयरॉनिकली अभी तक पीएमएलएन की तरफ से इस पे बहुत ज़्यादा कोई शोर नहीं मचाया गया, डिमांड नहीं की जा रही कि रिजल्ट जल्दी क्यों नहीं आए। पिछली दफ़ा तो बहुत ज़्यादा इस पर कंसर्न्स थे सबके कि रिजल्ट क्यों थोड़े बहुत भी लेट हुए, लेकिन अब तो हद हो गई है। क्या इस पे वजह लग रही है? इस पे कंसर्न्स हमारी तरफ से यकीनन आए हैं। कल भी 2 स्टेटमेंट्स कम से कम मैंने देखी हैं। डार साहब ने भी आज बात की है, मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है, जिस पे यकीनन हम सबको तशवीश है और होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से मुझे कॉल्स भी आ रही हैं, हमारे अपने लोगों की कॉल्स आ रही हैं। अभी बहावल नगर से हमारे कैंडिडेट हैं जो बज़ाहिर जीते हुए हैं, लेकिन उनके 80 हल्कों के नतायज अभी तक रुके हुए हैं। इसी तरह अभी तमीना दौलताना साहब का बड़ी ताक़ीद से रिजल्ट आया, तो हमारे अपने लोग भी बड़े तशवीश में हैं, जिसका आप यकीनन बात कीजिए इलेक्शन कमीशन से। और अभी जो नतायज आ रहे हैं आप देख रहे हैं कि वो हमारे हक में भी आ रहे हैं, हमारे खिलाफ भी आ रहे हैं, तो ये बहरहाल ताक़ीद जो है इस पे हमें तशवीश तो है। तो इरफान सिद्दीकी साहब, आप समझते हैं ये शफाफ इलेक्शन हुआ है? देखें, शफाफियत मारूजी चीज होती है, आपके नजदीक नहीं हुआ होगा, मेरे नजदीक हुआ होगा, किसी और के नजदीक नहीं हुआ होगा। मामला ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह के इलेक्शंस की फजा होती है, माहौल होता है, मेरा ख्याल है, मैं कल इस्लामाबाद पिंडी में बड़ी मुख्तलिफ हल्कों में गया हूँ, मैंने पोलिंग स्टेशन देखे हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं थी। जो पीटीआई के हमायत याफ्ता पोलिंग बूथ्स थे वहाँ भी रश था, दूसरों पे भी रश था, और झंडे थे और लहर बहर थी, कहीं कोई लड़ाई, कोई दंगा, कोई फसाद साथ साथ बने हुए थे पोलिंग कैंप्स, तो अच्छी फजा में हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि जो नतायज भी आ रहे हैं वो भी ये जाहिर करते हैं कि बड़ा कंपटीशन हुआ है और बड़ा खुल के हुआ है। अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब 5:30 बजे कौम से खिताब करने जा रहे हैं, तो आम तौर पे हर खिताब में आपकी मुशावरत शामिल होती है, तो क्या कुछ बताएंगे कि आज मियां साहब क्या कहने जा रहे हैं? ये तो भैया आध घंटा इंतजार कर ले, मैंने बता दिया तो मियां साहब की तकरीर किसने सुननी है? तो अगर इजाजत है समीना, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब, आपके पुराने साथी हैं आसिफ किरमानी साहब, वो कह रहे हैं कि अवाम की राय और मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए, इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, यही वक्त है वोट को इज्जत देने का। फिर हमने देखा कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी कहा कि पीटीआई जीती हुई नजर आ रही है, पीएमएलएन को कबूल करना चाहिए, ये भी पीएमएलएन से हैं। फिर शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी इसी किस्म की बात की।
ये इस किस्म की बातें पार्टी में कोई हो रही है कि जिसका मैंडेट है उसको तस्लीम किया जाए? जी, हम किसी के मैंडेट के सामने दीवार नहीं बन रहे। जो जितनी अभी आप जो दिखा रहे हैं उसमें जो आप इंडिपेंडेंट दिखा रहे हैं, हमारी तादाद तो आप उसके बाद ही दिखा रहे हैं, वो हमसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन आगे चल के देखना है ना, इट्स ए बिट अर्ली। प्रिया, उसमें अभी 60 सीट्स हैं जो खातीन की हैं, वो ऐड होनी है, वो इंडिपेंडेंट किसी ग्रुप को नहीं जानी है। वो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वो सबसे ज्यादा सीटें ले जाएगी। 10 सीटें अकलियतों की हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी वो उनमें से ले जाएगी। तो जो फाइनल कैलकुलेशन होनी है ना, उस पे बात होनी है ना कि कौन किस जगह पे खड़ा है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम किसी के रास्ते की रुकावट हैं। कोई अगर हमसे आगे है तो वो आगे है, लेकिन पार्टी के तौर पर हम सबसे आगे हैं और पार्टी के तौर पर हम आईनी जो हमारे इस्तेकाक है वो हम सबसे ज्यादा हिस्सा पाएंगे।